Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility। आज के हमारे ये वीडियो में हम जानेंगे क्या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद आप प्रेग्नेंट रह सकते हो। पहले तो हम जानेंगे कि ये फैलोपियन ट्यूब होती क्या है। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस। ओवरीज और यूटेरस में जो कनेक्शन रहता है उनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओवरीज में एग फॉर्मेशन होता है। ओवुलेशन के टाइम पे जो एग रप्चर होता है वो हमारी फैलोपियन ट्यूब कैप्चर करती है और उस टाइम पे जब रिलेशन आते हैं तो स्पर्म ये फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो एम्ब्रियो रहते हैं वो 3 से 5 दिन तक हमारे फैलोपियन ट्यूब में रहता है और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्ब्रिया रहती है वो एम्ब्रियो को हमारे यूटेरस के तरफ सेंड करती है और जो भी हमारा बेबी रहता है, जो हमारा एम्ब्रियो रहता है वो हमारे यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है और 9 मंथ तक आपकी प्रेगनेंसी ये यूटेरस में कंटिन्यू होती है। तो हमने जाना कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी फैलोपियन ट्यूब। यदि हमारे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक रहता है तो प्रेगनेंसी रहना इम्पॉसिबल होता है। जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो जो ट्यूबल लाइगेशन का ऑपरेशन करते हैं वो भी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने का ही ऑपरेशन रहता है। अभी हम जानेंगे कि ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक किस कारणवश आ सकता है। यदि आपको इसके पहले टीबी हो चुका है या आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है या आपको एंडोमेट्रियोसिस है या इसके पहले आपकी कोई सर्जरी हो चुकी है या आपके ट्यूब में कभी प्रेगनेंसी रही है जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ये सब रीज़न की वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। ट्यूब ब्लॉक है या नहीं ये जानने के 3 वेज रहते हैं। हम हिस्ट्रोसल्फिनोग्राफी यानी हमारे ये जो ऑर्गन्स है उनका एक्सरे निकाल के देख सकते हैं कि जो हम डाई इन्फ्लेट करते हैं वो ट्यूब से हमारे एब्डोमेन में जा रही है या नहीं जा रही है। तो इस वे से भी हमें पता चलता है कि हमारी ट्यूब ब्लॉक है या नहीं। या हम सोनोसल्फिनोग्राफी करके देख सकते हैं या हम लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करके देख सकते हैं कि ट्यूब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि हमें हिस्ट्रोसल्फिनोग्राफी पे पता चला है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो हम डॉक्टर्स आपको लैप्रोस्कोपी करने की सलाह देते हैं। लैप्रोस्कोपी में हमें ट्यूब ब्लॉक किस कारणवश हुए है, ट्यूब सही में ब्लॉक है या नहीं, और यदि ये ब्लॉक के रीज़न मिनिमल हो यानी कोई अडेशंस है या ब्लॉक एकदम छोटे से ब्लॉक है तो उस सेम सेटिंग में हम ब्लॉक ओपन करने का भी ऑपरेशन करते हैं जिसको हम ट्यूबल कैनुलेशन बोलते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी ट्यूबल टेस्टिंग में उनकी रिपोर्ट में रहता है कि उनकी एक ट्यूब ब्लॉक है। तो पेशेंट हमें पूछते हैं कि डॉक्टर एक ट्यूब ब्लॉक पे प्रेगनेंसी रह सकती है क्या? बिल्कुल, यदि आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है फिर भी आपकी प्रेगनेंसी रह सकती है, बट ये ट्यूबल ब्लॉक का रीज़न पे वो डिपेंड है। यदि आपकी ट्यूब ब्लॉक यानी एक ट्यूब ब्लॉक टीबी के वजह से या कुछ अडेशंस के वजह से एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हुई हो तो हो सकता है कि आपके सेकेंड ट्यूब पे भी उनका इम्पैक्ट आया है। सेकेंड ट्यूब आपकी ओपन है बट उसका जो फंक्शनिंग है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपकी इनफर्टिलिटी अभी भी है। जब ट्यूब ब्लॉक रहता है या एक ट्यूब ब्लॉक रहता है तो हम सिर्फ ट्यूब फैक्टर नहीं देखते हैं, हम पेशेंट की बाकी भी टेस्टिंग करते हैं, जैसे उनका AMH काउंट कितना है, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं कि हम एग्जैक्टली किस वे से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। यदि किसी की ट्यूब ब्लॉक है और हमने उनका ट्यूबल कैनुलेशन किया है तो उन्होंने मैक्सिमम 2-3 साल तक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए वेट कर सकते हैं। यदि ये 2-3 साल में आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो आपने उसका एक्सेप्टेंस लाना चाहिए। ट्यूब ओपन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शनिंग है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए ट्यूब में प्रॉपर एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। यदि हमने ट्यूब भी ओपन किया और वो एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं है तो हमारे एम्ब्रियो वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होंगे। बहुत बार OPD में पेशेंट आते हैं कि उन्होंने 10-12 साल पहले उनकी ट्यूबल टेस्टिंग हुई थी, उसमें उनको डायग्नोस हुआ था कि ट्यूबल ब्लॉक है। उसके बाद उन्होंने लैप्रोस्कोपी कर ली,
कैनुलेशन किया और उन्होंने 10-12 साल तक नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया। और जब अभी हमारे पास वो आते हैं तो उस टाइम पे फीमेल की एज भी हो चुकी होती है या और कोई फैक्टर जैसे हस्बैंड फैक्टर भी पिक्चर में आता है। तो यदि आपकी ट्यूब ब्लॉक है और 2-3 साल तक पोस्ट कैनुलेशन भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो आपने एक्सेप्टेंस लाना है कि हमें हायर ट्रीटमेंट पे जाने की ज़रूरत हो सकती है। यदि हम एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे तो ट्यूब ब्लॉक के साथ हमारा एग्स का जो रिजर्व है वो भी कम हो जाएगा और प्रेगनेंसी रहने के हमारे चांसेस और कम हो जाएंगे। ट्यूब ब्लॉक में हम IVF ये प्रणाली यूज़ करके आपको प्रेगनेंसी देने में आपकी सहायता कर सकते हैं। IVF में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में ट्यूब का काम रहता है वो हम हमारे लैब में करते हैं। IVF में हम फीमेल के एग्स रिट्रीव करके उनके हस्बैंड के स्पर्म से वो फर्टिलाइज करने के बाद जो भी एम्ब्रियो रहता है वो हमारे इंक्यूबेटर में हमारे लैब में उसकी ग्रोथ करता है और जो एम्ब्रियो है वो फीमेल के यूटेरस में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। सो बेसिकली जिनको यदि ट्यूब ब्लॉक है उनके लिए ये IVF प्रणाली बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। आज के हमारे ये वीडियो में हमने जाना कि ट्यूब ब्लॉक क्या होते हैं और ट्यूब ब्लॉक होने के बाद हम प्रेगनेंसी किस तरह अचीव कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम AMH के बारे में यानी एंटेरियर म्यूलेरियन हार्मोन के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।